युद्ध में यूक्रेन की सेना जब जब किसी मोर्चे पर घिरी है, कमजोर साबित होने लगी है। ज़ेलेंस्की वहां अपनी अज़ोव बटालियन को भेजते हैं। अब डोनेस्क में भी अज़ोव बटालियन ने कमान संभाल ली है। डोनेस्क में रूस को भारी नुकसान पहुंचाते हुए अज़ोव लड़ाकों ने 11 टैंकों को नष्ट कर दिया। रूस के 50 सैनिकों की मौत का भी दावा किया है। यूक्रेन ने कई इलाकों में रूस की आर्टिलरी और वाहनों को निशाना बनाया है। अज़ोव बटालियन इससे पहले मारियोपोल और बाखमुत में भी जंग का रुख मोड़ने में कामयाब हुई थी। विध्वंस की हर तस्वीर के साथ यूक्रेन के नाम एक कामयाबी दर्ज हुई और रूस के नुकसान का आंकड़ा बढ़ा। ये रूस पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्स का हमला है। सेना की वही टुकड़ी जो जहां भी गई रूस को गहरे जख्म दिए। ये अज़ोव बटालियन का हमला है। ये फौज की वही टुकड़ी है जिसने मारियोपोल में रूस को जीत के लिए तरसा कर रख दिया। अज़ोव लड़ाकों ने बाखमुत में बाजी को पलट दिया था और रूस के लिए जीत बेहद मुश्किल हो गई थी। यूक्रेन की अज़ोव रेजिमेंट ने यह वीडियो जारी किया है। दावा है कि अब ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को बचाने की कमान अज़ोव लड़ाकों को सौंप दी है। अज़ोव लड़ाकों ने डोनेस्क में रूस की सेना के एक मोर्चे को टारगेट किया जिसमें रूस के कई टैंक भस्म हो गए। इस दौरान यूक्रेन की वायुसेना भी अज़ोव लड़ाकों की मदद कर रही थी। हमले में 50 रूसी सैनिकों की मौत का दावा है। रूस के कुल 11 टैंक हमले के दौरान भस्म हो गए। यूक्रेन ने T-72B3M टैंक पर कब्जा जमा लिया। डोनेस्क में एक दिन पहले रूस की सेना ने भारी गोलाबारी की थी। लेकिन अज़ोव लड़ाकों ने रूस के मोर्चे पर ताबड़तोड़ कामिकाज़े ड्रोन से प्रहार किया, जिसकी वजह से रूस के सैनिकों को भागने का मौका भी नहीं मिला। डोनेस्क में जिस जगह पर हमला हुआ वहां रूस के 48 टैंक और बख्तरबंद वाहन मौजूद थे। यह रूस का यूरॉल ट्रक है। जंग के मैदान में इस ट्रक पर अचानक हमला हुआ। यूक्रेन ने इसे नेवल रॉकेट से तबाह कर दिया। रूस की इन्फेंट्री को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन अपने ड्रोन शक्ति से रूस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार से रूस के 54 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए। एक दिन में 17 टैंक भी नष्ट हो गए। हथियार के 2 गोदाम भी भस्म हो गए। हालांकि रूस के गाइडेड बम से यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस के एयर डिफेंस नाकाम साबित हो रहे हैं। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन ने अपने हथियारों को बचाने के लिए अनाज के गोदामों का सहारा लिया है। अब हथियारों को अनाज गोदाम में शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ रूस के एयर डिफेंस लगातार यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहे हैं। 24 घंटे में यूक्रेन के कई ड्रोन हवा में नष्ट हो गए। यूक्रेन ने रूस के एक और गैस स्टेशन को निशाना बनाया है। खेरसोन इलाके में रूस के एक गैस भंडार को हाइमर्स से निशाना बनाया गया। बाखमुत एक बार फिर धमाकों से गूंज रहा है। यहां यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स ने रूसी सैनिकों पर हमला शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
युद्ध की आग और भड़कने जा रही है। युद्ध भूमि में विनाश का सबसे भयावह दौर शुरू होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ने भीषण जंग की तैयारी कर ली है। यह वो जंग होगी जिसमें या तो यूक्रेन की वापसी हो जाएगी या फिर उसका अस्तित्व मिट जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन ने सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए फ्रंट लाइन पर महिला ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। तो उधर रूस अखमत आर्मी को यूक्रेन की धरती पर भेजने जा रहा है। युद्ध भूमि में धमाके करती रूसी सेना को दहलाती ये है यूक्रेन की फीमेल फाइटर। ये यूक्रेन की वो लेडी ब्रिगेड है जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को दहला रही है। यूक्रेन की महिला सैनिक अर्बन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। हथियार खत्म हुए, सैनिकों की कमी हुई, यूक्रेन हार के कगार पर पहुंचा तो ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर महिला ब्रिगेड को मोबिलाइज कर दिया। कई फ्रंट पर अब यूक्रेन की फीमेल फाइटर्स ही मोर्चा संभाल रही हैं। इस बात की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। यूक्रेन की महिला सैनिकों को ब्रिटेन ने युद्ध लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सेना के कमांडर्स ने यूक्रेन में इन महिलाओं को कई महीनों तक जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी। इसके बाद इन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया है। दरअसल ये उस युद्ध की तैयारी है जो बसंत के मौसम में छिड़ने जा रहा है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के चीफ किरिलो बुदानोव ने कहा है कि बसंत के मौसम में रूसी सेना बहुत बड़ा हमला करने वाली है। यूक्रेन रूस के हमले को नाकाम करने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की न सिर्फ अमेरिका से हथियार मांग रहे हैं बल्कि वो चाहते हैं कि युद्ध में नेटो की सेनाएं भी उतरें। सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर फीमेल फाइटर्स को भेज दिया है। यूक्रेन की कोशिश है कि वो किसी भी तरह हार से बच सके। उधर रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। रूस ने वैगनर का रमजान कादिरोव के अखमत लड़ाकों में विलय करवा दिया है। वैगनर के 3000 लड़ाके अखमत आर्मी में शामिल हो गए हैं। पुतिन अब अखमत लड़ाकों को यूक्रेनी धरती पर भेजने वाले हैं। लक्ष्य है पहले खार्किव, फिर ओडेसा और अंत में कीव विजय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।